तो आज मैं आपको एक ज़बरदस्त कहानी बताता हूँ। एक जॉब करने वाले की कहानी है। एक जॉब करने वाले की कहानी स्टार्ट होती है पहले महीने के पहले 5 तारीख को, या फिर 6 तारीख को, या फिर ज़्यादा 7 तारीख को, जब उसके बैंक अकाउंट में पैसे आते हैं। जब उसके बैंक अकाउंट में पैसे आते हैं तो बाबूजी अब राजा बन चुके हैं। अब इनसे बड़ा कोई नहीं है। जब ये अगर जो केले भी लेने जाते हैं तो 1 दर्जन की जगह 2 दर्जन लेते हैं। अगर जो कोई सामान लेना है कि भाई नलका टूट गया है, नलका का पाइप ले लेते हैं, या फिर कुछ और ले लेते हैं, एक नहीं भाई 2 लेना, फ्यूचर में भी काम आ जाएगा, पड़ा रहेगा घर पे, जब भी यूज़ होगा तो यूज़ कर लेंगे हम। तो कुछ इस तरह का एटीट्यूड अब उसमें चलने लगता है। अब जैसे जिस तरह से 1 दिन बीतता है, 2 दिन बीतता है, पहली EMI कटती है, कोई बात नहीं यार अभी पैसा है। फिर दूसरी EMI कटती है, यार पैसा है कोई बात नहीं, और देखते देखते तीसरी EMI भी कट जाती है। अब जो बाबूजी है उनकी जो अकाउंट है उसमें से 60% पैसे उठ चुके हैं। अब उसको ध्यान पड़ता है कि यार घर का तो मुझे मेंटेनेंस भी करवाना था, अब जो होममेड है उसके भी पैसे देने थे, इलेक्ट्रिसिटी इस बार बहुत ज़्यादा आ चुका है, और साथ में जो पानी का जो खर्चा है वो भी बढ़ते ही जा रहा है। और फिर इन सब फ्रस्ट्रेशन के बाद वो इन सबको पैसे दे देता है। उसके बाद अभी अपने बैंक अकाउंट को चेक करता है, बैंक अकाउंट में 5% से भी कम पैसा बचता है। और ये सारा गेम प्ले सिर्फ और सिर्फ आने वाले 5 से 6 दिन में हो जाता है। जैसे कि 5 तारीख को उसके अकाउंट में पैसे आए तो 11 से 12 दिन में, 11 से 12 तारीख के अंदर अंदर सारे पैसे उड़ जाते हैं। तो ये कहानी है एक जॉब करने वाले आदमी की, और ये बहुत ही नॉर्मल है, ये सबके साथ होता है, ये सबके साथ होता है, मेरे साथ भी होता है, आपके साथ भी होता है। हाँ, मैं जॉब करता हूँ। तो अब इससे सीखने वाली बात क्या है? इससे सीखने वाली बात कुछ नहीं है। क्यों? क्योंकि कहानी मज़ेदार है। जो आदमी होता है वो सुन रहता है, पहले 5 दिन तक वो राजा बना रहता है। हाँ, जब पैसे आते हैं उसके बैंक अकाउंट में तो उसके आने वाले 5-6 दिन तक वो राजा बना रहता है। उसके बाद वही दोबारा सारा चीज़, ये बहुत सही नहीं है, ये मुझे पैसे नहीं देता, इस ऑफिस में तो पॉलिटिक्स चलता है, दिस एंड दैट, मैं कल ही इस ऑफिस को या फिर अगले महीने इस ऑफिस को छोड़कर चला जाऊँगा, मैं तो और कोई दूसरी जॉब ढूंढूंगा। और ये सारी ड्रामे, सारी नलायकगिरी चलती रहती है हमारे। बट वही अगेन 5 तारीख आता है या फिर 6 तारीख को वो आती है, एंड दोबारा बाबूजी बाबू बन गए। अब इस वीडियो के थ्रू मैं बस ये कहना चाहता हूँ आपको भी, और साथ में ये मैं अपने ऊपर भी अप्लाई करता हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप जॉब करते हो, वेल एंड गुड। आप अगर जॉब करते हो तो आपको अपने साइड बाय साइड पार्ट टाइम जॉब को जरूर देखना चाहिए। क्यों? क्योंकि आपको खुद पता है कि 12 से 13 तारीख के अंदर अंदर आपके जितने भी पैसे आते हैं सैलरी से, वो सारे ख़त्म हो जाते हैं। तो अब किस हवा वाले पैसे पर थोड़ी नहीं जियोगे, अब आपको कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना। तो वो कुछ ना कुछ करोगे कैसे? वो कुछ ना कुछ तभी कर पाओगे जब आपके पास कोई पार्ट टाइम जॉब या फिर कोई सेकंड अर्निंग सोर्स होगा, तो ही आप कुछ ना कुछ कर पाओगे। तो इस वीडियो का मेरा मेन पर्पस यही था कि जिस तरह से मैं जॉब भी करता हूँ और साथ में जो मेरा खुद का काम है वो काम भी करता हूँ, तो मेरी 2 अर्निंग सोर्स होती है। तो इसी तरह से मैं भी आपको इंक्रीज़ कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मैं आपकी जो कंडीशन है, आपकी कब ज़िंदगी शुरू होती है, कब ख़त्म होती है, उसको मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। क्यों? क्योंकि पहले मेरे साथ भी ऐसा ही होता था। तो इसीलिए मैं इस वीडियो के थ्रू आपको मैं इंक्रेज करना चाहूँगा कि आप कोई दूसरा पार्ट टाइम जो अर्निंग सोर्स, जो भी कुछ कहो आप उसको ढूंढो, और ये बहुत ही अच्छा रहेगा आपकी लाइफ के लिए भी, एंड जो फ्रस्ट्रेशन लेवल है उसको भी बहुत कम करेगा। आई होप कि वीडियो अच्छी लगी होगी, एंड इसी तरह से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।